प्रोग्राम आज का रिपोर्टर में आपको कहते हैं खुशामदी। मैं हूं सादिया साहब से। मुल्क में आम इंतखाबात में सिर्फ 22 ही दिन बाकी रह गए हैं। सियासी जमातों के जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज हो गया है, लेकिन गली मोहल्ले अभी तक इस इंतखाबी गहमा गहमी से महरूम नजर आते हैं। हर इलेक्शन में इस तरह की गहमा गहमी नहीं होती। हम देखते हैं कि एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। गली मोहल्ले अभी तक सुनसान नजर आ रहे हैं। इंतखाबात में आवाम की दिलचस्पी भी इस दफ़ा कुछ कम नजर आती है। अगले कुछ दिनों में गहमा गहमी में इजाफा होने की उम्मीद तो जाहिर की जा रही है। इन्हीं सब चीज़ों पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आवाम से जान लेते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इस दफ़ा इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड वो इलेक्शन के बारे में नजर नहीं आते। IMF से पैसे लो जी, कर्जा दो जी, कर्जा क्यों लेते हो? इसी मुल्क से ही कमाओ, इसी मुल्क पर ही लगाओ। आई होप सो कि चीजें अच्छी हो जाएं। वन साइडेड दुनिया में कोई काम नहीं होता। मुतहद न होने का मेन जो रीजन है वो जिद है और अना है। रवायती तौर पे इलेक्शन नहीं है, ये जरा बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक रस्मी कार्रवाई होगी। हर बंदे को पता है कि कौन करप्ट है, क्या चल रहा है और क्या कौन ये सब कुछ करवा रहा है। उस वजह से बस आम आवाम तो समझिए कि जलसो जुलूस में जाना छोड़ ही दिया। हाँ, जो बेरोज़गार हैं दिहाड़ी वगैरह के चक्कर में वो साथ चले जाते हैं तो चले जाते हैं। बेरोज़गारी भी साफ ज़ाहिर है, क्योंकि एक तरफ से वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं तो इधर से पेट्रोल महंगा कर देते हैं। गरीब आदमी वो बेचारा क्या करे, वो इसको पूरा करने में लग जाए या फिर इधर पार्टिसिपेट करे। इस दफ़ा एक तरफा इलेक्शन लग रहा है। अभी जो जमातें वो इलेक्शन वो कैंपेन रन करेंगी सिर्फ लास्ट 15 डेज़। हुकूमत के हालात तो आपके सामने ही हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है इस चीज़ में। तो पता नहीं वो सोच रहे हैं कि कहीं पे ज़्यादती हो रही है, ये वो हर मामला पे इस तरह करके। गहमा गहमी की वजह जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही लग रही है कि उसके पीछे लगे हुए एक पार्टी के पीछे। लोगों का इंटरेस्ट उस वक्त बहुत था जब बल्ले का निशान इन था। बल्ले का निशान आउट हो गया तो मेरे ख्याल में हर एक अपना नजरिया होता है। इस वजह से लोगों की गेम है नहीं, जल से हो नहीं रहे। किस पार्टी ने वज़ीर बन गया, वज़ीर बन गया, या वो जो कुछ हुआ हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो पीटीआई के साथ हो गया पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए था। होना यही चाहिए था, पीटीआई के बिना भी लगे हुए थे, अभी तक क्यों नहीं लगे हुए हैं? आवाम की आवाज़ है कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। बस इसके लिए अच्छा ये कि नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन करें और वज़ीर आज़म बनाए। इलेक्शन इस तरह नहीं हो जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। ये इलेक्शन है, इसको आप इलेक्शन कहते हैं, सिलेक्शन बोलो। सिलेक्टेड काम है, सिलेक्टेड आदमी आ चुका है पाकिस्तान में। इलेक्शन बस नाम का इलेक्शन है, हर आदमी कहते हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, कुछ भी नहीं होना। अवाम क्या कहते हैं इलेक्शन के बारे में, ये तो आपने जान लिया कि क्यों उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्यों वो इत्तेहाद नजर नहीं आता। दूसरी जाने पेशावर की गली मोहल्लों में पोस्टर और बैनर्स तो लग गए हैं, लेकिन ना जलसे हैं और ना ही कॉर्नर मीटिंग्स नजर आती हैं। इसकी क्या वजह है, ये जान लेते हैं काशान अवान की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन को 3 हफ्ते बाकी, लेकिन पेशावर में इंतखाबी गहमा गहमी सिर्फ पोस्टर्स और बैनर्स तक महदूद। पोस्टर वो बैनर्स तो लग गए, लेकिन माजी की तरह माहौल बनाने में सियासी जमातें कामयाब नहीं हो पा रही। मसाइल जो है वो अपनी जगह जू के तू है, क्योंकि किसी एक सियासी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होती नहीं है कि मुकम्मल मैंडेट के साथ आए। जब असम्बली बनती है तो खिचड़ी बन जाती है, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती हैं। महंगाई इतनी है कि अभी इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बन रहा। जैसे पिछले इलेक्शनों में हो जाता, 2-2 महीने पहले कंपेन स्टार्ट हो जाती थी, अल्लाह गुल्ला होता था, बैनर पोस्टर, ऐसा माहौल अभी तक कुछ नहीं है। पहले की तरह शाम ढलते कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ना ही जलसे जुलूस और ना आवाम में जोशो खरोश। पहले तरह जो माहौल गर्म था अभी वो नहीं। पता नहीं कि इतना नज़दीक आया 8 फरवरी को, अब जो है ना न जल्द से हो रहा है, न कोई जैसे कैंपेन हो रहा है। बड़ी कन्फ्यूजन सी है। जो अनपढ़ लोग होंगे ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। मतलब किसी को एक निशान अलर्ट हुए, किसी को दूसरा हुए। शहरी आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी ना होने की बड़ी वजह महंगाई और सियासी कन्फ्यूजन को करार दे रहे हैं। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। इसी पर मजीद भी बात करते हैं और जानेंगे। ब्यूरो चीफ फरजान साथ मौजूद हैं पेशावर से। इसके अलावा हमारे साथ तारिक चौधरी मौजूद होंगे, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शमील अहमद, हमारे नुमाइंदे कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि इस वक्त क्या सियासी गहमा गहमी कराची में जारी है। तो पहले रुक कर लेते हैं पेशावर का। रिपोर्ट आपने भी देखी है और यकीनी तौर पर आपकी अपनी भी गहरी नज़र है कि सियासी तौर पर इस वक्त चल क्या रहा है। चंद दिन पहले तक तो हम देख रहे थे कि अदालती गहमा गहमी ज़्यादा थी और हर एक नज़र इसी पर थी कि आखिर पीटीआई का क्या फ्यूचर नज़र आता है। और मेरे ख्याल में अब फाइनलाइज हो गया है। क्या एक अहम वजह ये भी हो सकती है जो अनसर्टेनिटी नज़र आई है, बिकॉज
मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि पीटीआई की कितनी फॉलोइंग है। अगर अगेन सिर्फ केपीके की बातें करते हैं अगर हम, क्या ये वजह है कि गहमा गहमी कब है इस वक्त सिर्फ केपीके की अगर बात करें? जी, खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, और वो जिस किस्म के मसाइल का अभी शिकार है इसीलिए उनके लोग बहुत कंफ्यूज हैं। बल्कि मैंने आपको बारहा ये भी हमने डिस्कस किया कि एक एक हल्के से 6-6, 7-7 लोगों के प्रपोजर और सेकेंडर के हवाले से जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे वो भी बाज़ जगहों पर अभी वापस नहीं लिए गए। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और फिर मुकदमे भी हैं, पता नहीं वो लड़ेंगे नहीं। आज सवाती साहब का आपने देखा, मुराद सईद का भी मसला हुआ, तो चीजें जो है उनकी बड़ी गोमगो की कैफियत है, इसलिए वो तो नहीं। लेकिन फरजाना केपीके में तो ओवरऑल भी दीगर पार्टीज के लिए भी देखें तो गहमा गहमी उस तरह की नहीं है। इलेक्शन से पहले जिस तरह के जलसे जुलूस और ये सब चीजें थी, और जो ट्रेंड खुद सेट किया पीटीआई ने, उसको किसी और ने ब्रेक नहीं किया अभी तक वहाँ। जी, मैं यही अर्ज करना चाह रही थी, इसी तरफ आ रही थी कि पीटीआई को अगर डिस्कस करें तो उनकी तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से उनकी गहमा गहमी आपको नजर नहीं आ रही। फिर उसके बाद जो पार्टी है वो है जेयूआई और एएनपी। अब एएनपी के हमें फिर भी काफी चीजें नजर आ रही हैं कि वो छोटे मोटे जलसे भी कर रहे हैं। अहमद वली खान खुद भी निकल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाके जलसों से खिताब भी कर रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले परवेज खटक साहब का भी जलसा हो रहा है। तो ये पार्टियां तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थी वो बिलावल आए, उन्होंने बड़ा गरमाया खून अपने वर्करों का, लेकिन वो चले गए तो पीछे खामोशी है। फिर इसी तरह जमात इस्लामी को देखें तो वो भी बहुत कम कार्नर्स में आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें ना, तो जैसे काशान ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि चीजें जो है सिर्फ पोस्टरों तक, बैनरों तक और बिल बोर्ड तक इस तरह से हमें महदूद नजर आती है। रात को भी जब रिपोर्टर्स पहले हम वापस आते फरजाना हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची की सूरत हाल भी जरा जानेंगे। मुल्क भरों की तरह अगर बात की जाए कराची की, तो यहाँ भी इंतखामी गहमी शुरू तो हुई है, लेकिन सियासी जमातें नारों और वादों के साथ वोट भी मांग रही हैं। दूसरी तरफ शहर में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, जगह जगह टूटी हुई सड़कें हैं, गटर उबल रहे हैं, आवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त NA 247 में मौजूद है। करीम मलिक से जान लेते हैं कि यहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है, लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिली, तो किसको वोट देंगे और क्या सूरत हाल नज़र आती है यहाँ पर सियासी तौर पर? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात का ये मामला है। इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5E में, हल्का NA 247 ये लगता है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। सियासी जमातें मुख्तलिफ इलाकों में जाके, मुख्तलिफ जगहों पर जाके वोट तलब तो कर रही हैं, लेकिन इलाके के मसाइल के अगर हवाले से हम बात करें तो इस इलाके के मुतअद्दिद मसाइल हैं। गैस, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी मसाइल से महरूम ये इलाका मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता कोई 15 से 20 साल हो गए हमने सेवरेज की लाइन इस इलाके में डलते हुई नहीं देखी। और अगर आप मेरे फुटेज देख सकते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि गलियों में गटर उबल पड़े हैं, जगह जगह पर सेवरेज का गंदा पानी मौजूद है। स्कूल हो, अस्पताल हो या मस्जिद हो, साथ गलियों में जो है गंदे पानी मौजूद हैं। लोगों का वहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है और सेवरेज का निज़ाम इंतहाई धर्म बरम है। इसी इलाके से हम पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हार पिछली बार जो है वो इलेक्शन जीते थे, 2 बार इसी इलाके से बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन इस इलाके की हालत इज़हार आप देखते जा रहे हैं। जबकि चेयरमैन और यूसी काउंसलर भी जमात इस्लामी के थे इस बार, लेकिन लोगों का कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद हम अभी तक परेशान है कि वो किसकी जानिब रुख करके बात करें कि उनके वादे दावे जो थे वो धरे के धरे रह गए। शमील, आपकी जानिब आ जाते हैं। यकीनी तौर पर पूरे कराची में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सड़कें टूटी हुई हैं, सिर्फ एक इलाके की तो बात है नहीं। तो क्या ये एक अहम वजह हो सकती है कि अवाम इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं आते, कोई बहुत जोश जज्बा नहीं है इलेक्शन से पहले? देखिए, जो अमूमी सूरत हाल नजर आ रही है पूरे मुल्क भर में, उसमें यही हम देखते हैं। अगर आप आवाम से बात करें तो इंतखाबात का जो मामला है उसमें वो कहते हैं कि जो इंतखाबात है, कोई भी हुक्मरान आए, मसाइल उनके जू के तू रहते हैं, लिहाजा इंतखाबात में उनकी अदम दिलचस्पी नजर आती है। जहाँ तक गहमा गहमी की बात है तो हम देखते हैं कि कोई सियासी एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। MQM या जमात इस्लामी के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है वो शहर में जारी है, लेकिन दीगर जो जमातें हैं वो इतनी ज्यादा इस हवाले से मुतहरिक नजर नहीं आती है। तो जहाँ अवाम में दिलचस्पी नहीं है, वहाँ भी ये नजर आ रहा है कि सियासी जमातें भी उस तरह से अपनी जो एक्टिविटीज होती है इंतखाबात के दौरान, उनकी वो एक्टिविटीज भी नजर नहीं आ रही हैं।
ठीक, और एमक्यूएम ने भी शमील अभी ही इस गहमा गहमी का आगाज किया है। गहमा गहमी का तो सारा जो माहौल है वो सियासतदानों ने बनाना होता है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि इस बार उतना नजर नहीं आ रहा है माहौल हमें इलेक्शन का, और जो अब शुरू है वो बहुत लेट है, क्या वजह समझ आती है? देखिए, मैं आपकी बात से जरूर तौर पर इत्तेफाक करते हुए जरूर कहूँगा कि अगर हम पिछले हफ्ते को कंपेयर करें इस मौजूदा हफ्ते से, तो अब हमें इस हफ्ते के आगाज से सियासी गहमा गहमी यकदम बढ़ती नजर आती है। मसलन सर, इस एक हफ्ते के दौरान आप देखें कि मरियम नवाज उखाड़ा गई, उसके अलावा कल सारे दिन उन्होंने सड़कों पर गुजारा। PP 158 जो उनका हल्का इंतखाब है सवाई, उन्होंने कैंपेन की। कल परसों वो हाफिजाबाद जा रही हैं, खानेवाल जा रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी जा रहे हैं। आज जरदारी साहब जो है लाहौर में है, जलसा किया उन्होंने वहाँ पे। बिलावल साहब हर रोज एक जलसा कर रहे हैं और KP में भी कर चुके हैं, और बहुत पहले उन्होंने बाकी जमातों से अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। MQM के बारे में आप खुद बता रही हैं कि फरुख्तार साहब और दीगर जो उनके रहनुमा है वो अपने अपने हलकों में कोई ना कोई किसी न किसी प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। तो मुहिम तो आस्ते आस्ते आगे बढ़ रही है। कुछ हमें भी ये समझना होगा कि अब आस्ते आस्ते ट्रेंड भी तब्दील हो रहे हैं। बहुत से नए जो मेथोडोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कैंपेन होती है, TV चैनल पे बहुत ज्यादा कैंपेन होती है, लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मैसर हैं उसके लिए मैंने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद में बहुत से कैंडिडेट हैं जो अपनी बड़ी जो मुख्तलिफ जो अच्छा, तारिक चौधरी, आज शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मैंने या नवाज शरीफ ने बल्ले का निशान नहीं लिया है। और सलीम, आपको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, सिंस आई नो दैट यू हैव जॉइंड अस, तो आपसे जानना चाहिए, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो कहते हैं बल्ले का निशान मैंने तो नहीं लिया, अगर होता बल्ले का निशान तो हमारा मुकाबला, यानी शेर का मुकाबला बल्ले से होता। बल्ले को इतना मजबूत देखा है उन्होंने? जी बिल्कुल, जाहिर है शहबाज शरीफ ने जो है वो जो बात की है वो दोनों तरफ से दुरुस्त बात की है कि एक तो बल्ले का निशान जो है वो मुस्लिम लीग नून ने या नवाज शरीफ ने नहीं छीना, और दूसरी बात यह है कि अगर बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पर मौजूद होता तो फिर यकीनन जो है मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला है वो बल्ले से ही होना था। तो इस वक्त जो सूरत हाल बताए नजर आ रही है उससे ये नजर आ रहा है कि इस वक्त जो है वो उनको ओपन फील्ड मिली हुई है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि PTI के अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी मुखालफ जमात नहीं है जिसके पास वोट हो। हाँ, अब जो पीपल्स पार्टी है उसने भी अपने थोड़े से पाँव जो है वो यहाँ पर जमाने शुरू कर दिए हैं, और सबसे बड़ी अहम बात जो है बहुत ज्यादा पंजाब में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, बल्कि वो क्लेम कर रहे हैं कि PP का अलोन अगर किसी से मुकाबला है तो सिर्फ शेर से ही मुकाबला है। अब गहमा गहमी यकीनी तौर पर नजर आई है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद क्या हो पाएगा या नहीं ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी कैंपेन का आगाज हुआ है। तो देखते हैं कि ये किस हद तक वोटर्स को कन्विंस कर पाती है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इसके साथ ही आज के रिपोर्टर का वक्त भी खत्म हुआ है और अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी।